नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब टीजीटी टेट मेडिकल की आंसर की लेके आ चुका हूँ। देखिए, टीजीटी टेट मेडिकल का जो पहला क्वेश्चन था, इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो मेरे पढ़ाए हुए पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की थी। तो अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग, तो योजना आयोग का बदल कर जो नया नाम हो गया था वो नीति आयोग हो गया था। मैंने आपको ये बताया था। अब कब जो है योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग किया गया था, ये क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स टेट में आया था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जो है वो योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग की, नीति आयोग जो है इसकी जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। यह आपने याद रखना है। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपाध्यक्ष है इसके वर्तमान में सुमन बेरी। क्या नाम है इनका, सुमन बेरी जी जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। और भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक तो है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है, पहले तो पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में ये बोला है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 368 में ये बताया गया है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये बोलता है आर्टिकल 368 है। तो एक उसी प्रकार 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था भैया, मैंने बताया था 1976 में हुआ था। बहुत अच्छे से बताया था मैंने, आप हर एक चीज़ बताई थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये पढ़ाई हुई चीज़ें आई थी पेपर में सारी। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 3 नए शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सही क्रम चुनिए। जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल जो है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर वर्ड्स रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल के बारे में तो भाई 2 क्वेश्चन इस बार आ गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन प्रेम्बल के बारे में आए थे। तो मैं बहुत बार जो है इसके बारे में आपको पढ़ा चुका था। तो जो प्रस्तावना की जो शब्द दिए हैं वो थे, पहले था सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इसका राइट आंसर आना था ऑप्शन बी। अगर मैं बात करता हूँ प्रस्तावना की, बात भी हम करते हैं, तो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। जैसे कि उसमें दिया है कि हम भारत के लोग हैं, उसी प्रकार यूएसए के बोलते हैं कि हम यूएसए से है। तो उसी प्रकार जो है, जो इनका जो विचार है, प्रस्तावना की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो भाषा ली गई है, किसकी, प्रस्तावना की। तो दोनों बातें ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। अब 2-3 दिन में गायब था। मेरी कॉलेज में जो है वो बीएड कॉलेज में फाइनल टीपी चल रही थी हमारे यूनिवर्सिटी में। तो फाइनल टीपी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था आपके बीच। कल हमारा लास्ट टीपी, इसके बाद मैं कंटिन्यू आपके बीच आऊँगा। और मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि 1 अगस्त से हम जो है वो अब टेट के बैच बिठा रहे हैं नवंबर के लिए। ये मेरी लास्ट कॉल है आपके लिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप जो है मेरे को बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस नंबर के थ्रू आप मेरे को बोल सकते हैं कि अगर आपको जो है वो ज्वाइन करना है हमारा नवंबर वाला टेट, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, ओनली ऑन 499 रुपीज़। तो 499 रुपीज़ में मैं आपको ये बैच दे रहा हूँ। तो ये जो भी 20 अगस्त से पहले एनरोल हो जाएंगे उनकी ही एडमिशन होगी, क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो अगर मैं बात करता हूँ धन विधेयक की, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगले बार कि धन विधेयक का जिक्र किस आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का जिक्र होता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मनी बिल है इसको किसके द्वारा वहाँ पे जो प्रोड्यूस किया, मतलब कि बताया जाता है, पेश किया जाता है। तो ये जो इंट्रोड्यूस जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको जो पेश करता है धन विधेयक को करता है लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष है इनका नाम है ओम बिरला। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया था, और जिसने सही किया है उसके अच्छे मार्क्स बन जाए। अगले क्वेश्चन है कि तमिल महाकाव्य
शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? एक तमिल महाकाव्य है, ये भी आपने याद रखना है, जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है ये एक महाकाव्य है। और कैसा महाकाव्य है? तमिल महाकाव्य है भैया। देखिए इसकी जो रचना थी ये इलांगो के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? इलांगो के द्वारा की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। कैसा महाकाव्य है? तमिल महाकाव्य है। नाम क्या है? शिल्पाधिकारम। भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो सी सेट की तैयारी भी करता है, सी टेट की तैयारी भी करता है, उसके लिए भी जो है वो अब हमने सी टेट के लिए भी हम बहुत जल्द जो है आपके बीच वीडियो लाने वाले हैं। और इसके लिए भी हम बहुत बड़ी सीरीज चलाने वाले हैं। सी टेट हो गया, एच पी टेट के लिए हम चला ही रहे हैं। यात्री इब्न बतूता भारत में किस देश से आया था? तो अगर मैं बात करता हूँ इब्न बतूता जी की, इब्न बतूता जी जो है ये मोरक्को से आए थे। ये तो सभी को पता है कि मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। आगे के लिए पेपर में आ सकता है। देखिए मध्य एशिया के मार्ग से क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इब्न बतूता जब भारत आया था, कहाँ से आया था? तो ये मध्य एशिया के मार्ग से जो है भारत आया था। और कब ये भारत आया था? तो 1333 में जो है इब्न बतूता जी भारत आए थे। और जब इब्न बतूता जी भारत आए थे तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो सुल्तान उस समय था, इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली के सुल्तान थे 1333 में, जब इब्न बतूता जी मोरक्को से भारत आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति की कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति की जो रियायतवारी कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी दक्षिण भारत में? तो ये रेटवारी व्यवस्था, देशवारी राजस्व व्यवस्था थी जो इनके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर आएगा रेटवारी। ये आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचपन में स्कूलों में आपने ये पढ़ा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको जो बखूबी रूप से काम आने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन के समय कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन तो ये जो चला था खिलाफत आंदोलन के समय, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था वो चला था असहयोग आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये 1919 में जो है शुरू हुआ था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? लखनऊ से शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था श्री रामनाथ कोविंद जी को। तो आपने याद रखना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित जो उच्च स्तरीय समिति है उसका जो प्रेसिडेंट जो नियुक्त किया गया है, चेयरमैन जो नियुक्त किया गया, ये रामनाथ कोविंद जी को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले परीक्षा में फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बना है? देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में किया जाता है। देखिए वित्त आयोग का होना बहुत ज़रूरी है। वित्त कमीशन के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। श्री अरविंद पनगड़िया जी ये वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, यह आपने याद रखना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ये बने थे अभी पीछे 2 अप्रैल 2014। एग्जैक्ट इतना एग्जैक्ट एचएस के पेपर में पूछा जा सकता है, एलाइड के पेपर में भी। और अगर आप सभी एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं कि एलाइड की भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छे लेवल की वीडियो आपके बीच लाऊंगा। अगर बात करता हूँ मैं 16वें वित्त आयोग की, तो इसके अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। और वित्त मंत्री अभी हाल ही में कौन बनी? ये क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है, तो वो बनी है फिर से निर्मला सीतारमन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जो पुरुष एकल खिताब जो जीता था ये किसके द्वारा? तो ये जैनिक सिनर। क्या नाम है इनका? जैनिक सिनर ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष खिताब जीता। तो मैं जब जैनिक सिनर के बारे में पढ़ रहा था तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जो वो पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और मैंने आपको पक्का बोला था चंद्रयान से क्वेश्चन आएगा, आदित्य L1 से क्वेश्चन बनेगा। इन सभी चीज़ों को पेपर में पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। सूर्य के अध्ययन करने हेतु आदित्य L1 उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो सूर्य के अध्ययन द्वारा जो आदित्य L1 जो रॉकेट है इसको जो है किसके द्वारा जो है छोड़ा गया था? तो इसका जो नाम क्या है मैं बात करता हूँ, इसका नाम था PSLV C67। क्या नाम था? PSLV C57। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं जीके फॉर्म में भी। वैसे तो ये साइकोलॉजी का था लेकिन इस बार जीके में इसको डाल दिया, जीके में भी आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए जो न्यू पेडोलॉजिकल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन में है उनका जो पॉलिसी है वो क्या थी? तो
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा में नई पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक संरचना जो थी वो क्या थी, तो ये थी 5-3-3-4। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो कमीशन का पेपर होगा उसमें भी आपको ये काम आने वाली है। देखो आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा नई पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक संरचना जो है ये 5-3-3-4 थी। अगला क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन में पढ़ाया था। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी धारा है? देखिए महासागरीय धारा, जो ठंडी धारा हम जिसको कहेंगे, तो वो थी लैब्राडोर की धारा। बाकी धारा तो सारी की सारी गर्म जल धारा थी। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था और सेम क्वेश्चन वहाँ से पेपर में उन्होंने डाल दिया था। देखिए अलास्का की धारा ठंडी थी, फ्लोरिडा की धारा ठंडी थी, ब्राज़ीलियन की धारा ठंडी थी, लेकिन जो लैब्राडोर की जो धारा थी ये कैसी जलधारा थी? ये जो है वो गर्म जलधारा थी। ये जो है वो लैब्राडोर की जो धारा थी ये कैसी थी? ठंडी थी। और बाकी सब जो अलास्का, फ्लोरिडा और ब्राज़ीलियन जो धारा थी ये कैसी थी? गर्म जलधारा थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसका अन्य नाम भी एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका अन्य नाम क्या है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो अन्य नाम है वो सुमेरियन सभ्यता। क्या नाम है? सुमेरियन सभ्यता। वर्तमान में जो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर में स्थापित रैम को क्या कहते हैं? रैम का यहाँ पे फुल फॉर्म सीधी पूछ ली है। रैम और रोम दोनों चीज़ों की फुल फॉर्म मैंने आपको किसी पार्ट में करवाई थी। मैंने बोला था ये अक्सर जो है जीके में भी कभी कभार पूछ ली जाती है और पेपर में पूछ ली गई थी मेडिकल के पेपर में। ठीक है, तो रैम की जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम का पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन को करा मैं वो क्या नाम है? तो इस फुल फॉर्म का नाम है MRP। MRP का जो पूरा नाम है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या नाम है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP का पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन था यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी क्या है? तो UAE की जो राजधानी है वो कौन सी है? अबू धाबी। कौन सी है? अबू धाबी UAE की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? गोची उत्सव की अगर मैं बात करता हूँ तो गोची उत्सव का संबंध लाहौल स्पीति से है। कहाँ से भैया? लाहौल स्पीति से। गोची उत्सव हो गया, पोरी पर्व, मतलब ये सारे के सारे मैं आपको करवा चुका था पेपर में। ये आज हम एनालाइज कर रहे हैं खाली आंसर मेडिकल के, और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हम देख रहे हैं। लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग में है। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो रिकांगपियो में है। सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो नाहन में है। धर्मशाला का कांगड़ा का जो धर्मशाला में है। तो ये 4 हेडक्वार्टर जो है अलग अलग है, अपने ज़िलों के नाम से नहीं है। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है वो अपने ज़िलों के नाम से, जैसे शिमला का शिमला में है, ऊना का ऊना में है। तो ये सारे के सारे जो है अपने नाम से है। मंडी का मंडी में है। लेकिन जो मैंने ज़िले आपको बताए थे, इन ज़िलों का जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं है, इनका मुख्यालय इनके कुछ शहरों में है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और गोची उत्सव के बारे में बहुत बार आपको मैं करवा चुका था कि लाहौल स्पीति में होता है। ऋग्वेद में उल्लेखित अस्किनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो ऋग्वेद में अस्किनी का जो नाम था वर्तमान में वो है चिनाब नाम। मैं आपको बोला था कि वैदिक नाम और पूछे जाते हैं। अस्किनी, चंद्रभागा, तो ये किसका नाम था? चिनाब का। बहुत इंपॉर्टेंट। और चिनाब की अगर मैं बात करता हूँ तो चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जिसका जल घनत्व सबसे ज़्यादा है, जो वाटर डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। वो किस नदी का? चिनाब। चंद्रभागा इसका वैदिक नाम है। ये चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से बनती है चिनाब नदी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश पुलिस की लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा का क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा का जो नाम है बहुत आसान था। इन्होंने कलर्स टीवी पे अपना जो है वो जलवा चलाया था। अगर किसी ने ये क्वेश्चन भी गलत किया तो वो फिर जागरूक नहीं है। हर शहर में जाके ये किसी भी मेले में जाकर ये जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इनका नाम है हारमोनी ऑफ द पाइन्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा सिंगल कैंटिलीवर पुल बागशाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? देखिए देश का सबसे बड़ा सिंगल कैंटिलीवर पुल है, इसको जो बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भैया कहाँ पे? सतलुज नदी पे बनाया गया है बागशाल पुल, और ये बिलासपुर में बनाया गया है। और सतलुज नदी की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर की लेंथ है। और तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से सतलुज नदी हिमाचल आती है और किन्नौर के शिप की दर्रे से हिमाचल में एंटर करती है। इस क्वेश्चन को मैं 100 बार करवा चुका हूँ। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी?
तो बाबा काशीराम को जो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी, ये दी थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है बाबा काशीराम को जो है वो उपाधि दी थी किसकी? पहाड़ी गांधी की। और बाबा काशीराम को जो है वो सरोजनी नायडू ने भी एक उपाधि दी थी। कौन सी दी थी? पहाड़ा दा बुलबुल। कौन सी दी थी? पहाड़ा दा बुलबुल। आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। बाबा काशीराम को ही पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनका संबंध कांगड़ा जिले से था, कांगड़ा जिले के डाडासीबा गांव से था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में आपको कराया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? तो जो 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो ये थी, कितनी थी भैया? 7.1%। बहुत आसान था ये। कितनी थी? 7.1% थी। अगला क्वेश्चन की बात। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा 32 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा 32 मेगावाट की क्षमता है इसकी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है, किस स्थान पर इसको लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पेखूबेला। अभी भी मुझे याद है, न्यूज़ में मैंने सुना था कि ऊना के पेखूबेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा, हिमाचल का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है लगाया गया है। ये पेखूबेला ऊना में है। और अगर मैं बात करता हूँ जल विद्युत परियोजना की, ये तो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट था, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है ये शानन जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? शानन जल विद्युत परियोजना। तो मेडिकल का जो ये पेपर था, इसमें कोई कठिन जीके नहीं आया था। और जो भी नवंबर के लिए अब दिल जान से तैयारी करना चाहता है, जो पूरे टॉपिक्स को पढ़ना चाहता है, क्वेश्चन तो मैं एनालाइज कराऊंगा ही कराऊंगा जिस फॉर्म में कराता हूँ, लेकिन वो मैं लास्ट में 9 अक्टूबर और नवंबर 2 महीने कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके बीच बैच चला रहा हूँ जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसकी जो फीस है, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 499 रुपीज़ है। तो आपने याद रखना है, ज़्यादा फीस नहीं इसकी। हिमाचल प्रदेश में साल 2024 के बजट में स्कूल और समाज के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मतलब कि 2023-24-25 का जो बजट इस साल आया था, उसमें जो स्कूल और समाज के बीच जो सहयोग जो बढ़ाने की योजना जो शुरू की गई है, इसका नाम है मेरा विद्यालय मेरी जिम्मेवारी और हम सब जिम्मेवार है। मेरा विद्यालय मेरी जिम्मेवारी हम सब जिम्मेवार है योजना जो है वो चलाई गई थी सरकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस वर्ष बैन किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो बैन किया गया था वो किया गया था 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में फिर भी आ सकता है। लेकिन अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, सीरखड़ किस नदी की सहायक नदी है? तो सीरखड़ जो है ये सतलुज की सहायक नदी है, याद रखना है। सीरखड़ किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक नदी है। अलीखड़ ये भी सतलुज की सहायक नदी है। ये सारी की सारी, सीरखड़ हो गया, अलीखड़ हो गया, ये जो है वो सतलुज की सहायक है। और सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पहले भी बता चुका हूँ। और इसके वैदिक और संस्कृत नाम है शतुद्रु और शतुद्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली कौन थे? मोस्ट आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने जो आपको मैराथन 1-2 में कहीं करवाया है। तो देखिए, क्वेश्चन तो पेपर में 30 नंबर की जीके आई थी, इसमें से 25 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए थे। लेकिन तभी आएंगे जब आप इसको सुनेंगे। यहाँ 30 में से 30 भी आ सकता है। जब हम नवंबर के लिए बैठेंगे तो 30 में से 30 भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें जो है टेट का करवाने का तजुर्बा है। जीके हो गया, आर्ट्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, और मेडिकल के लिए भी मैंने टीचर हायर करना है अब। ठीक है, मेडिकल वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए मैं टीचर हायर कर रहा हूँ। जब भी मेरे पास 10 बच्चे हो जाएंगे, मैं मेडिकल का बैच भी शुरू कर दूंगा, और 10 बच्चे मेरे पास हो भी चुके हैं शायद मेडिकल के। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। क्वेश्चन आया था एक बार, कब मिला था? तो एग्जैक्ट जो मिला था ये 3 नवंबर 1947। 3 नवंबर 1947। और पूरे भारत में पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सहारा, ये क्वेश्चन 2 छूट गए थे। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस ओर स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है और सबसे गर्म मरुस्थल है ये दुनिया का। देखिए, सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर में स्थित है। कि किस दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है सहारा मरुस्थल। आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? मैंने पहले ही बोला है कि भारत और श्रीलंका के मध्य है भाई, तो ये है पाक जल डमरू मध्य। मैंने आपको तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ भारत और श्रीलंका के बीच जो जल डमरू मध्य है, ये है पाक जल डमरू मध्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यहाँ से कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ें
देखिए जो है ना, इन सभी को आपने देख लेना है। और 1 अगस्त से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, इस बैच के लिए आपने जो है कंटिन्यूली हमारे साथ जुड़ जाना है। जो क्वेश्चन पेपर ये होते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है इनकी हम हमेशा बात करते हैं। और आज के लिए जो हम अपनी क्लास को है वो यहीं पे रोकेंगे। और 1 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। हम जो है बिल्कुल आपके साथ, चाहे वो टीजीटी नॉन मेडिकल है, टीजीटी टेट है, टीजीटी का कोई भी एग्जाम है, यहाँ तक कि सीटेट भी आपके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। तो 1 अगस्त से बिल्कुल आप तैयार रहे। हमारा एक व्हाट्सएप लिंक है, नंबर भी हमने इसमें शेयर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत।